मुझे पहले पता है क्या लगता था कि WWE जो होता है वो रियल होता है और अंडरटेकर और केन वो भाई भाई है और अंडरटेकर मर के वापस जिंदा हो चुका है और अंडरटेकर के पास बहुत सारी सुपर नेचुरल पावर्स हैं। बहुत बाद में जाके मुझे पता लगा कि नहीं, ये सब तो क्या ही बकवास है और WWE तो पूरा ही स्क्रिप्टेड है। क्या हो अगर मैं अभी भी वैसी बहुत सारी चीज़ों पे यकीन करता हूँ जो कि वाकई में रियल ना हो। चांसेस है कि बहुत सारी चीज़ जो कि शायद ट्रू नहीं है उन पे मैं बिलीव करता हूँ, या बहुत चांसेस है कि मैं जान ही नहीं पाऊँगा कि जो चीज़ों पे मैं बिलीव करता हूँ वो सच है या नहीं है। तो हम सब लोग अपने बारे में ये बिलीव करना पसंद करते हैं कि हम बहुत लॉजिकल हैं, हम प्रैक्टिकल हैं, हम रैशनल हैं। लेकिन रेने डेकार्ट के हिसाब से किसी भी बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि हम उसे छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर लें, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू करें, बहुत सारे क्वेश्चंस करें या डाउट करें। डेकार्ट के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास एक बास्केट है जिसमें एप्पल्स है और हमें पता करना है कि उसमें से कोई एप्पल ख़राब है या नहीं है, तो हमें सारे एप्पल्स को तो पहले ज़मीन पे निकालना पड़ेगा, फिर एक एक एप्पल्स को चेक करना पड़ेगा कि सही है या नहीं है, क्योंकि अगर एक ख़राब एप्पल होगा तो वो सारे एप्पल्स को ख़राब कर सकता है। सिमिलरली हमारा दिमाग एक बास्केट है जिसमें बहुत सारे आइडियाज़ हैं, उनमें से कोई आइडिया ख़राब भी हो सकता है। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम सारे आइडियाज़ को इन्वेस्टिगेट करें और अपने बिलीव्स को डाउट करें। डेकार्ट के हिसाब से कोई भी रियलिटी है उस पर डाउट शो किया जा सकता है, लेकिन वो कोई ऐसी चीज़ ढूंढना चाहता है जिस पे किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं किया जा सकता है। डेकार्ट कहता है कि किसी भी नॉलेज का दो सोर्स है, सेंस और इंटेलेक्ट। बट क्या वो सारे इन्फॉर्मेशन जो हम अपने सेंसेस के थ्रू परसीव करते हैं वो सही होते हैं? नहीं होते। बुखार आने पे हमें टेस्टी से टेस्टी खाना भी अच्छा नहीं लगता है। काफ़ी बार हमें ये लगता है कि किसी ने हमारा नाम लेकर हमें बुलाया, लेकिन हम देखते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो हमारे सेंसेस होते हैं कभी कभी हमें धोखा भी दे सकते हैं। ड्रीम्स का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं तो कुछ कुछ ड्रीम्स इतने ज़्यादा रियल होते हैं कि ड्रीम के अंदर होते हुए हम कह ही नहीं सकते कि हम ड्रीम में हैं या ये रियल नहीं है। क्या पता अभी तुम जो देख रहे हो वो सच ना हो, वो एक ड्रीम का पार्ट हो, लेकिन इसका पता तुम्हें तब लगेगा जब तुम सोकर उठोगे। ऑल्दो बाद में डेकार्ट ड्रीम स्टेट और अवेकन स्टेट के डिफरेंस को क्लियर करता है और बोलता है कि भी रियलिटी है, अगर मैं बता सकूं कि वो किस जगह पर हुई है या किस टाइम पे हुई है, या मैं उसे कनेक्ट कर सकूं अपने लाइफ के बाकी इवेंट से, तो डेफिनेटली वो ड्रीम नहीं है, वो रियलिटी है। बट कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रियल होते हैं और इन्हीं ड्रीम्स की बात करता है डेकार्ट। डेफिनेटली सेंसेस के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा होता है हम उसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्या इंटेलेक्ट एक रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज है? श्योरली मैथमेटिकल ट्रूथ्स जो हैं वो सच है, भले ही मैं ड्रीम में हूँ या फिर रियल वर्ल्ड में हूँ। 2+2 अगर 4 होता है तो 4 ही होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैं ड्रीम स्टेट में हूँ या अवेकन स्टेट में हूँ। इसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं हो सकती है, सेल्फ एविडेंट है। बट क्या हो अगर कोई इविल डीमन हो जो कि इतना पावरफुल हो कि 2+2 4 हो, इस चीज़ को लेके भी हमें डिसीव कर सके। यहाँ पे इविल डीमन का मतलब कोई सही का इविल डीमन नहीं है, ये एक आर्गुमेंट डिवाइस है। इविल डीमन के पास विल, पावर एंड नॉलेज है जो कि हमें कंटिन्यूसली डिसेप्शन का विक्टिम बनाता रहता है। डेकार्ट सोचता है कि उसे फाइनली वो चीज़ मिल गई है जिस पे और डाउट नहीं किया जा सकता है, उसके खुद के एग्जिस्टेंस पे। हम अपने एग्जिस्टेंस के बारे में सोच रहे हैं इसीलिए हम एग्जिस्ट करते हैं। आई थिंक देयरफॉर आई एम। यहीं से वो फेमस लाइन आती है, कोगिटो एर्गो सुम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। अगर ये मान भी लूँ कि कोई इविल डीमन मुझे डिसीव करने की कोशिश कर रहा है, तो ये किसे करने को कोशिश कर रहा है? मुझे। तो अल्टीमेटली मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं अपनी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करता हूँ। यही प्रूफ है कि मैं रियल हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस रियल है। इसके अलावा बाकी जितनी भी सारी चीज़ है उन पर डाउट किया जा सकता है, उनको क्वेश्चन किया जा सकता है, उनको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। ऑल्दो रेने डेकार्ट इस चीज़ को एक्सट्रीम तक ले गया और उसने बोला कि खाली मैं ही रियल हूँ और बाकी सारी चीज़ों पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन करना ज़रूरी है क्या? क्या हमारे पास इतना टाइम है क्या कि हम क्वेश्चन करें? नहीं है, कोई ज़रूरी भी नहीं है करना। हम एप्पल के बास्केट को जैसे का तैसा भी रख सकते हैं। चॉइस हमारे पास है कि हम एक एक एप्पल को निकाल के चेक करें या ना करें। आज के टाइम पे जितना भी केओस हो रहा है वो मेनली कन्फ्यूजन के कारण हो रहा है।
अपने आइडियाज़ को, अपने बिलीव्स को डाउट ही नहीं करते हैं। किसी भी आर्ग्यूमेंट में, फॉर एग्जांपल टीवी न्यूज़ डिबेट्स में, लोगों के टर्म्स के डेफिनेशंस ही क्लियर नहीं है। क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं या क्वेश्चंस ही काफ़ी बार क्लियर नहीं होते हैं, उनके आंसर कुछ और दिए जाते हैं या क्वेश्चन का आंसर एक और क्वेश्चन पूछ के दिया जाता है। लेकिन डेकार्ट हेल्प करता है कि हम अपने माइंड को बेटर इक्विप करें थिंक करने में, एनालाइज करने में और वर्ल्ड को एक बेहतर प्लेस बनाने के लिए। तो ये था रेने डेकार्ट का मेन फिलोसॉफिकल आइडिया, द रेडिकल डाउट, सिंपल टर्म्स में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि डेकार्ट्स मेथड ऑफ रेडिकल डाउट में तुम क्या सोचते हो। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो द मामोस्ते को। मिलते हैं अगले वीडियो में।